सीमा जी मुंदड़ा पंडित जी को बुलाना है ना, पंडित? हाँ हाँ हाँ, इनवाइट करिए आप। ओके ओके। सीमा एक बार अपने चालू रहने दे सीमा का कि नम्रता पहले तुम फेसबुक पे नहीं नहीं, आप अब अपन कोई भी बात नहीं करेंगे, मैं इसलिए ही बोल रही हूँ। हाँ, एक इनका परिचय दें और फिर उसके बाद वो आ जाएंगे, है ना? ठीक है। अच्छा और जितने भी को-होस्ट हैं प्लीज अपने आप को म्यूट रखें ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं आए, प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। प्लीज अपना वीडियो सब चालू रखना, क्योंकि ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है। सबके वीडियो ऑन कर लीजिए, सब अपने वीडियो चालू रखें पर माइक बंद कर दे, प्लीज रिक्वेस्ट है, और अनुशासन से बैठें। अच्छा, शुरू कर दूं मैं? उर्मिला जी शुरू कर दूं? हाँ कीजिए शुरू। महक रहे फूल मानो आपके आने का एहसास है, महक रहे फूल मानो आपके आने का एहसास है, भीनी भीनी खुशबू का हो रहा आभास है, आपके छूने से फूलों में आ गई जान, फूलों को महकाने का हुनर आपके पास है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। एक फूल की खुशबू से सारा आंगन महक जाता है, एक दिए की बाती से उजाला हो जाता है, एक कोयल की बोली से सारा वातावरण चहक जाता है। वैसे ही एक सारगर्भित उद्गार जिससे पूरा परिवार लाभान्वित हो, ऐसे महान संत परम पूज्य श्री विजय शंकर जी मेहता की ओजस्वी वाणी से पूरे सभा में बैठे लोगों का व्यक्तित्व निखर जाता है, व्यक्तित्व निखर जाता है। आमंत्रित करती हूँ पूज्य श्री को जो अपने मुखारविंद से हमें लाभान्वित करे, और धन्यवाद। 1 मिनट, नम्रता जी गुरुजी को लिंक दीजिए आप, फेसबुक का लिंक दीजिए। फोन आ रहा है उनका। नम्रता जी परम पूज्य गुरुजी विजय शंकर जी मेहता के चरणों में नमन, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्नेहिल वंदन, कोटि कोटि नमन। आपका गरिमामय सानिध्य सुगंधित पुष्प गुच्छ के समान है, आपका आतिथ्य ही हमारा गौरव है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा माहेश्वरी आपका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। परम पूज्य गुरुजी आपके चरणों में नमन, कृपया पधारें और हमें अपनी ओजस्वी वाणी से हमें आशीर्वचनों का एक श्रवण कराएं। नम्रता। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। सब आपने इसी पे डाल दिया है, लिंक भेज दिया था आंटी, मैंने दोपहर में भेज दिया था। और चैट बॉक्स में भी लिखा है सबको फेसबुक का लिंक। चलिए, तो अब गुरुजी को आप वो कर दें, अनम्यूट कर दें। कर दिया मैंने, उनको को-होस्ट बना दिया। स्पीकर व्यू पे ले लो नम्रता। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, गुरुजी के चरणों में नमन। म्यूट करना पड़ेगा उनको, अनम्यूट करना पड़ेगा। अब बोले गुरुजी। नम्रता आप कर दो। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो? हाँ, परम पूज्य गुरुजी के चरणों में नमन। बता दें। जय श्री कृष्ण। आपका अभिनंदन। बता दे तो आवाज सुनाई दे रही मुझे। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही तो मैं अपनी भूमिका आरंभ कर रहा हूँ। हाँ हाँ, शुरू करें सब। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आशा माहेश्वरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बहन जी मंजू बांगड़ जी, और जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी है सबके चरणों में वंदन करता हूँ। आप एक बार पूछ लीजिए कि उनको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। बाधाएं कभी कभी आ जाती हैं, हाँ, तो हम सब उसको सुलझाते भी चलेंगे। ये कार्यक्रम मूल रूप से चित्रकूट में होना था। हम सब लोग वहां मिलने वाले थे,
पर भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि हम सबके जीवन में एक ऐसा विपरीत काल आया कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी घड़ी जीवन में आ सकती है। आज हम सबके जीवन में एक बहुत टफ टाइम चल रहा है। हम कोई भी हो, चाहे घर में रहते हो, गृहिणी हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, लेकिन हम सबके जीवन में जिंदगी, जीविका और जगत, इन तीनों का संकट चल रहा है इस समय। तो मेरी आशा बहन जी से बात हुई और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं तो यहाँ उज्जैन में विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम में रहता हूं, कहीं जा भी नहीं रहा, और यदि आप चाहें तो हम बातचीत कर सकते हैं। उनकी सदाशयता थी, उन्होंने स्वीकार किया और अब हम आरंभ कर रहे हैं अपनी बातचीत। आप में से बहुत सारी माताएं बहनें पहले मुझे कहीं सुन चुकी होंगी, अब पहले मिल चुके होंगे, और कुछ लोगों से सीधा परिचय आज पहली बार हो रहा होगा। हमारा विषय है हनुमान चालीसा और जीवन प्रबंधन। इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव पर भी लिया गया है, क्योंकि मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे, हमारा एक श्रोता परिवार है देश दुनिया में, उनसे बात करता हूं। तो विचार किया गया कि इस कार्यक्रम में जो हम चिंतन करें वो सब तक पहुंच जाए। तो एक बड़ा वर्ग इसको सुन रहा है और आज का विषय है श्री हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन। हम सब लोग घर परिवार लेकर बैठे हैं। हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार के आसपास केंद्रित है। भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है इस समय, लेकिन हम इससे भी पार निकल जाएंगे। एक न एक दिन सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन हमारे परिवारों पर इसका असर तो पड़ेगा। दिक्कत कोरोना नाम की बीमारी की नहीं है। एक न एक दिन वैक्सीन आ जाएगा, हम लोग सावधानी सीख गए, स्वच्छता से रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर बाहर निकलना, हैंड वॉश करना, इस सब से हम कोरोना नाम की बीमारी का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, और आप भी सहमत होंगे, इस बीमारी के कुछ साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि इतने लंबे समय का लॉकडाउन, उसका असर पड़ा हमारी जीविका पर। व्यापार अचानक नीचे आ गया। कुछ लोगों को तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि उनके मन में विचार आता है आत्महत्या न कर ले। जो नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों की नौकरी चली गई। जिनकी बची है, उनको एक व्यक्ति को 3-3 लोगों का काम करना पड़ रहा है, तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया। गृहिणियों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी और आ गई। उनके परिवार में जो पुरुष व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो दबाव में हैं तो चिड़चिड़े हो गए। और कई लोगों के घरों में अचानक नेगेटिविटी उतर आई। ये सही है कि लॉकडाउन में हम सब लोग साथ में रहे परिवार में,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साथ में रहने में प्रेम जाग गया हो। आखिरी लॉकडाउन के दौर में तो लोगों को अपने ही परिवार के सदस्यों का मुंह देखना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिनके लिए घर धर्मशाला बन गए थे। इतना बाहर रहते थे, इतना काम करते थे कि जब घर में रहना पड़ा तो परिवार के साथ प्रेम जागने की जगह उनको बंधन सा लगने लगा। हमारे मालवा में, मैं मालवा का व्यक्ति हूं ना, उज्जैन रहता हूं, एक शब्द है अजीर्ण। आप परिचित होंगे इस शब्द से। अधिक भोजन कर ले तो पाचन शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है, तो उसको अजीर्ण कहते हैं। परिवार का अजीर्ण हो गया था लोगों को आखिरी में। ऐसा लगा था कि कब भागे। और अब जो साइड इफेक्ट आएंगे वो होंगे चिड़चिड़ापन, क्रोध, कलह और काफी हद तक डिप्रेशन। कैसे बाहर निकलें सबसे? तो मेरे पास जो तरीका है आपसे शेयर करूंगा, और वो है हनुमान चालीसा। मेरा जीवन हनुमान जी है। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं। इसलिए मैं हनुमान चालीसा की बात आपसे इस समय करूंगा, लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं इस साइड इफेक्ट का या डिप्रेशन का या पारिवारिक समस्याओं का निदान केवल हनुमान चालीसा में। ऐसा दावा नहीं है मेरा। आपके पास और भी कोई साधन हो तो आप वो अपनाइए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन की। चलिए थोड़ा सा आप पहले परिवार को समझ लें। हमारे देश के पास 15-20 साल बाद वो सब कुछ होगा जो किसी डेवलप्ड कंट्री के पास है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन विकास और प्रगति की दौड़ में जो गलती अमेरिका ने की वो हम न कर जाएं। अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, परिवार का ढांचा वहां टूट चुका है। कहीं ये हमारे साथ न हो जाए। लगभग अमेरिकन मॉडल हम अपना चुके हैं, वही लाइफ स्टाइल, वही वीकेंड का कल्चर, और हमारे घरों पर भी टूटन बिखराव की दस्तक शुरू हो चुकी है। अभी से यदि सावधानी न रखी तो हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप माताएं बहनें हैं, आप परिवार के केंद्र में हैं, आप परिवार का आधार हैं। आज जो बातें मैं आपसे करूंगा इस उम्मीद के साथ करूंगा कि यदि आप मुझसे सहमत हो जाएं, और मेरे बात के समापन पर मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, यदि वैसा आप करें तो किसी को भी बैकुंठ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपकी गृहस्थी, आपका घर स्वर्ग है। हम सब वैष्णव लोग हैं, हमारे घर में ठाकुरवाड़ी है, हमारा आधार परमात्मा है। और मैं हमेशा निवेदन करता हूं, हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। आज हम जितने लोग हैं सबके भीतर कोई न कोई तूफान चल रहा होगा। चूंकि हम मनुष्य लोग मुखौटा ओढ़ के जीने में बड़े माहिर हैं, तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो पता नहीं लगने देते
भीतर क्या चल रहा है। जरा सा अकेले में किसी के हृदय पे हाथ रखो तो मनुष्य फूट पड़ता है। श्री हनुमान और हनुमान चालीसा से भली भांति हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा बहुत बालपन में लिखी थी। जब तुलसीदास जी बच्चे थे ना, तो उन्होंने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। एक बालक ने हनुमान जी से जो सीधी बातचीत की, हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बालक की पुकार सुनकर हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में उतर गए, और इसीलिए हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्द अवतार है। आप इसे साधारण पंक्तियां न समझें, प्रत्येक शब्द अभिमंत्रित है, दिव्य है और चार्ज्ड है। इसमें 43 पद हैं, 2 दोहे आरंभ में, 40 चौपाइयां मध्य में, 1 दोहा अंत में। 43 पद हैं। मैं तो 7 दिन तक बोलता हूं हनुमान चालीसा पे, प्रतिदिन 3 घंटे, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन 3 घंटे बोलता हूं। आज मुझे आपसे 40 मिनट बात करना है, और आखिरी के 10 से 15 मिनट यदि आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो हम प्रश्नोत्तर कर लेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का शेप है, डिजाइन है। हनुमान चालीसा जब आरंभ होती है तो तुलसीदास जी ने पहले दोहे की पहली पंक्ति में लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारी। इन पंक्तियों का साधारण सा अर्थ है, गुरु के चरण की रज में मैं अपने मन रूपी दर्पण को धोता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं, जो 4 फल देने वाला। ये इसका अर्थ है। देखिए, जब हनुमान चालीसा आरंभ होती है ना, तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु को याद किया है। यही हम बात करते चलें कि जीवन में किसी न किसी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ जाता है। लेकिन पिछले 10-15 साल में हमारे देश में गुरुओं की जो हालत हुई है, लोग डर गए लोग गुरु बनाने से। फिर किसको गुरु बनाए? अच्छा, तुलसीदास जी जानते थे कि आगे आने वाले समय में ये दिक्कत आ सकती है, तो इसी हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में भी उन्होंने ये घोषणा की है। अगर आप 37वीं चौपाई को याद करें तो आप पाएंगे उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आप गुरु की तरह कृपा करें। एक बात कहना चाहूंगा आपसे, यदि आपके जीवन में कोई गुरु ना हो तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। बिल्कुल गुरु की तरह आपका लालन पालन करेंगे। जीवित देवता हैं, समर्पित भाव से, सरलता से उनको याद करिएगा। आप महसूस करेंगे वो आपके साथ हैं।
और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो केवल शरीर से शरीर का संबंध नहीं होता। गुरु और शिष्य का संबंध मंत्र का संबंध है। गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देते हैं और संबंध बन जाता है। तो गुरु बना लीजिए हनुमान जी को और मंत्र बना लीजिए हनुमान चालीसा को। 3 मिनट से 5 मिनट की अवधि में आराम से हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के आरंभ में ही गुरु का महत्व स्थापित कर दिया। आपके जीवन में यदि कोई बहुत बड़ा संकट चल रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत अकेले हैं, थके हुए हैं, निराश हैं, हनुमान जी को गुरु भाव से जमाएं और हनुमान चालीसा को गुरु मंत्र बना लीजिए। फिर कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी महाराज, हम बुद्धि से भी हीन है, तन से भी हीन है, कृपा आपको करना है। यहां आरंभ में तन की बात भी करी। हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, तन, मन और आत्मा। जो लोग बहुत अधिक तन पर टिकते हैं, जिनका जीवन शरीर से शुरू होकर शरीर पे खत्म होता है, वो अपने जीवन में कभी शांत नहीं हो पाएंगे। मन तो अशांति का केंद्र है ही। जीवन समाप्त होना चाहिए आत्मा पर। ये एक यात्रा है जो प्रत्येक मनुष्य को दिन में एक बार जरूर करना चाहिए, शरीर से आत्मा तक की यात्रा। और आत्मा पे यात्रा करने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। तो हनुमान चालीसा की 43 पंक्तियां वो 43 सीढ़ियां हैं जिनके माध्यम से आप धीरे 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 मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हनुमान चालीसा के माध्यम से प्रतिदिन एक बार अपने शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक जरूर जाइएगा। लाभ क्या होगा आगे चर्चा करेंगे। फिर 40 चौपाइयों की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय कार्य के साथ आरंभ किया है और जय का मतलब होता है आत्मविश्वास। मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लग रहा होगा कि इस समय अच्छे अच्छे लोगों का आत्मविश्वास डगमगा गया है। बड़े से बड़े समर्थ लोग भी टूट रहे हैं और असर घर वालों पे पड़ रहा है। इसलिए हनुमान चालीसा का आरंभ जय से हुआ है। घबराइएगा मत, ये दिन भी नहीं रहेंगे। और मैं तो कहता हूं हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़े और मैं भूल जाऊं एक प्रयोग बताता चलता हूं। आपको अपने परिवार में कभी भय लग रहा हो, अज्ञात स्थितियों का, भविष्य का, मन बड़ा उदास हो, कोई किसी को समझाने की स्थिति में ना हो, अपने घर के सक्रिय और समर्थ लोगों को देखकर उदासी आती हो, तो मैं जो प्रयोग बोल रहा हूं वो करिएगा। वैसे तो मैं आखिरी में बताता हूं, पर अभी इसलिए बता रहा हूं कि कहीं समय सीमा में भूल न जाऊं। आप मेरे प्रवचन तो कई बार सुनते हैं, पर प्रयोग बताने के अवसर कम आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बात प्रयोग बताना है। प्रवचन तो मैं देता ही रहता हूं। एक प्रयोग करिएगा, आप निर्भय हो जाएंगे। ये जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, हर चक्र का स्वभाव है। हमारे हृदय पर जो चक्र होता है, इसका नाम है अनाहत चक्र।
और इसका स्वभाव है निर्भयता। लेकिन इस चक्र में जागृति कब आएगी? जब कोई मंत्र इससे जोड़ दे, और चक्र से मंत्र को जोड़ने में सांस का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप तो इतना करिए, गहरी सांस लीजिए और सांस यहां तक लीजिएगा, हृदय तक गहरी लीजिए। गहरी मतलब धीरे धीरे, इतनी धीरे धीरे लीजिए कि जो चौपाई मैं आपको बता रहा हूं मंत्र के रूप में, ये 2 या 3 बार 4 बार आ जाए। तो आंख बंद रखना, कमर सीधी रखना, गहरी सांस लेना और 37वीं चौपाई बोलना, और भीतर लाकर सांस के माध्यम से इस चक्र पे ऐसे रखना जैसे बच्चे पत्थर का ढेर जमाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मानसिक जप करना है, होठ बंद रखिएगा, और जितने बार करेंगे, मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन मंत्र यानी हनुमान चालीसा की ये 37वीं चौपाई आपकी सांस, आपका चक्र और आपकी श्रद्धा अचानक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर देगी। कैसी भी उदासी हो मिट जाएगी। और सामूहिक रूप से करिए, पति पत्नी करें, बच्चे करें, घर के बड़े बूढ़े करें, सब बैठ के भी कर सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटी आपके शरीर से निकलेगी कि पूरा घर कितने ही दबाव में होगा, विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा होगा, लेकिन सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते मिलेंगे, क्योंकि भय जा चुका होगा। तो ये प्रयोग तुलसीदास जी हमको समझा चुके हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके का मतलब ही ये है। तो अब हनुमान चालीसा आरंभ जब होती है तो लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आइए मैं रसिया शब्द पे रुक जाता हूं अभी। कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रसिया लिख दिया, तो क्या हनुमान जी रसिया हैं? रसिया का सामान्य अर्थ हम लोग निकालते हैं, कोई व्यक्ति भोगी हो, विलासी हो, तो वो रसिया है। लेकिन तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज रसिया है, मतलब भीतर से रसाभोर है, नीरस नहीं है। और हनुमान के भक्तों को भी रसिया होना चाहिए, भीतर से राम रस, भक्ति के रस, आनंद के रस, प्रसन्नता, खुशी के रस से सराबोर रहिए, बिल्कुल भी उदास न हो, थके हुए न हो। यह है रसिया। अच्छा, इसके लिए एक प्रयोग करें। मैं आजकल अपने सभी मिलने जुलने वालों से ये कहता हूं, भाई एक संकल्प लें। रसिया का अर्थ ही होता है हनुमान के भक्त को ये मानना कि मेरे हनुमान जी रसिया हैं तो मैं भी रसिया हूं। तो देखिए, हमारे हनुमान जी का एक नारा है, कई बार मैं आपको बोल चुका हूं ये नारा, कई बार। और हनुमान जी का वो नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। ये हमारे हनुमान जी महाराज का नारा है, जरा मुस्कुराइए। तो आप एक संकल्प ले लें। जितनी माताएं बहनें मुझे सुन रही हैं, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की, और उनके माध्यम से अन्य जो लोग सुन रहे हैं, आज एक संकल्प लें। आज के बाद जब घर से निकलेंगे, तो यदि आप निकल रहे हो और यदि आप विदा कर रहे हो, आप घर में हो और घर का सदस्य जा रहा हो, और आप बाहर जा रहे हो और कोई घर का सदस्य घर में हो, तो संकल्प लें, एक दूसरे को देख के जरा मुस्कुराइए। और जब शाम को, रात को काम करके आए, तो अपनी थकान, अपना अहंकार, अपनी परेशानी, अपनी बेचैनी
जूते चप्पल की तरह बाहर निकालना और अपने घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश करना। देखो, हनुमान जी को मुस्कुराते हुए लोग बहुत पसंद आते हैं। अभी आप 2.5 महीने अपने घर के साथ रहे, रोज घर वालों से मिलते थे। मैंने कई लोगों से सवाल पूछा, आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने घर के लोगों से पूछना। देखो भैया, कितने लोग ऐसे हैं जब सुबह सुबह अपने घर में उठते हैं तो जो भी मेंबर पहला दिखता है उसको देख के मुस्कुराते हैं क्या? ये सवाल है। आप में से बहुत सारी माताओं बहनों से पहली बार मिल रहा हूं, तो मेरे इस सवाल को घर लेके जाइएगा। मैं तो जहां कहीं भी, जब भी मैंने भाई साहब लोगों से पूछा दुनिया में कि भाई साहब आप सुबह सुबह घर में उठते और उठते ही भाभी जी का मुंह देखते हो तो क्या उनको देख के मुस्कुराते हो? तो भाई साहब लोग कहते हैं इसको देख के कौन मुस्कुराए, अपनी घरवाली को देख के नहीं मुस्कुराते, इसको देख के सुबह से मुस्कुराओ तो माथे चढ़ जाएगी, लिफ्ट ले लेगी। अच्छा, पड़ोस की भाभी जी से बहुत मीठी बात करेंगे, हाँ भाभी जी कोई काम हो तो बताइए, हमारे लायक हो तो हम जरूर करेंगे। अब तुम्हारे घर की लिस्ट नहीं निपट रही, पड़ोस की भाभी जी के काम निपटा रहे हैं। अच्छा भाई साहब की छोड़ो, हमने भाभी जी लोगों से कहा कि भाई आप सुबह सुबह भाई साहब को देख के मुस्कुरा लीजिए, तो भाभी जी लोग बोलती इनको देख के क्या मुस्कुराना, मेरी जिंदगी में रोना ही इनके नाम का है। अब आप बताइए, ये तो गलत बात है, ये हनुमान भक्त के लक्षण नहीं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को खत्म होने के बाद जब अनलॉक 1 में हम चल रहे हैं, संघर्ष सामने खड़ा है, चुनौतियां कम नहीं होने वाली, खतरा अभी मंडरा रहा है, ऐसे समय रसिया हो जाइए तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के वातावरण को भी हल्का कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। छोटे रूप में सीता जी को दर्शन दिए, विशाल रूप में लंका जलाई। इसका एक ही अर्थ होता है, छोटे रूप का अर्थ होता है अहंकार छोड़ दीजिए, निरहंकारी हो जाइए। हम बात कर रहे हैं परिवार प्रबंधन की। आप जानते हैं हमारे घरों का परिवार प्रबंधन कब बिगड़ता है? अहंकार के कारण। अहंकार जोड़ता नहीं है, अहंकार तोड़ता है। जिन घरों में अहंकार आए वो घर टूट गए। आप में से जो लोग थर्मस का इस्तेमाल करते होंगे वो जानते होंगे कि थर्मस अगर हाथ से गिर जाए तो उसके भीतर का कांच टूट जाता है, फिर वो काम का नहीं रहता। आज हमारे घरों की स्थिति कैसी हो गई है? किसी ने लिखा है, टूटे थर्मस सा हुआ अब अपनों का प्रेम, भीतर बिखरा कांच है, बाहर सुंदर फ्रेम। आज हमारे घर की व्यवस्था ऐसी हो गई, बाहर से तो सब बहुत अच्छा लगता है, जरा सा अंदर जाइए, हमारी गृहस्थी कलह का केंद्र, उपद्रव के अड्डे बन गए। इससे बचना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। इसलिए लिखा है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिव लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, असके श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस सहीषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके, कहाँ ते तुम उपकार सुग्रह कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यहाँ सुग्रीव और विभीषण दो पात्रों के नाम आए हैं और ये दोनों कैरेक्टर हम लोगों से बहुत मिलते जुलते हैं। हम बिल्कुल सुग्रीव की तरह और बिल्कुल विभीषण की तरह बर्ताव करते हैं। सुग्रीव का काम हो गया, सुग्रीव ने भगवान का काम बुला दिया, और विभीषण को हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था कि आप राम नाम लेते हैं, राम काम नहीं करते। बिल्कुल हमारे ऊपर लागू होता है। हम लोग राम नाम तो लेते हैं, सुबह दिया बत्ती करेंगे, शाम को करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन राम काम नहीं करते। राम नाम तो लेते हैं। और राम काम क्या है? राम काम है अपने लोगों के लिए त्याग करना। राम काम है प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ के रखना।
एक छत के नीचे जब परिवार में कई सदस्य होते हैं तो सबका अपना अपना अहंकार है। और आजकल तो सभी पढ़े लिखे और शिक्षा ने भारत के घरों में यदि नफा दिया है, फायदा दिया है, तो नुकसान भी पहुंचाया है। लोगों के अहंकार को जगा दिया शिक्षा ने। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक दूसरे से टकरा रहा है, पति हो, पत्नी हो, संतानें हो, माता पिता हो, भाई भाई। अहंकार छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो राम नाम और राम काम का मतलब, राम काम का मतलब जैसा आचरण राम ने किया वैसा करिए। राम निरहंकारी थे, क्या हम हैं? इस पर विचार करिएगा तो आप पाएंगे हमको बहुत कुछ मिलेगा। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गया चर जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। दुनिया के जितने दुर्गम काज हैं आपके अनुग्रह से सुगम हो जाएंगे। मैं इस पंक्ति पर रुक रहा हूं क्योंकि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी स्थिति आई है और वो है एक दुर्गम काज हमको करना है। स्वयं को भी सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी, अब इसके साथ जीने की आदत बनाना पड़ेगी। स्वच्छता, सतर्कता, सुरक्षा, जितने भी साधन आप सब जानते होंगे मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत दुर्गम स्थिति आ चुकी है। लेकिन हनुमान जी से जुड़े रहिएगा तो हनुमान जी दुर्गम काज को सुगम कर देते हैं। और फिर लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चौकीदार बना दिया तुलसीदास जी ने हनुमान जी को। और ये सही है कि हनुमान जी महाराज हमारे घर के चौकीदार हैं, खास तौर पे बच्चों के लालन पालन के मामले में। देखिए, हमारे परिवार में यदि हमारे बच्चे काबिल हो जाएं तो परिवार की सफलता है। आपके पास बहुत धन हो पर बच्चे लायक ना निकले तो बेकार हो जाएगी गृहस्थी। हम अपने बच्चों को अपने घर में संस्कार देते हैं, मूल्य समझाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं बच्चे, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, कैसे बचाएंगे बच्चों को? तो हनुमान जी से जोड़िए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, हमारे घरों में यदि आपके परिवार में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी हो, क्योंकि मेरे पास कई माता पिता आके कहते हैं, पंडित जी बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे जिद्दी हो गए, हम क्या करें? एक पलट के प्रश्न पूछता हूं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है और जब वो सोता है या सोती है तो नींद आने के पहले, ठीक ठीक नींद आने के पहले उसका अंतिम विचार क्या होता है, ये यदि माता पिता को नहीं मालूम तो आप अपने बच्चों पे नियंत्रण की कल्पना छोड़ दीजिएगा। अब कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि अब तो बच्चों को पढ़ना मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित करिए, दबाव बनाइए, मोरल प्रेशर जिसको कहते हैं, कि हमारे घर का 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी सोने के पहले, नींद आने के पहले हनुमान चालीसा से गुजरे। और मैं तो कहता हूं, बच्चा नादान हो या बड़ा हो और हठीला हो और आपकी बात ना सुने, तो व्यवस्था ऐसी है परमात्मा की कि यदि सोते हुए बच्चे या बच्ची के ऊपर मां यदि उसके सिर पे हाथ फेर के हनुमान चालीसा पढ़ दे, पता नहीं परमात्मा ने औरत को मां बना के क्या नियामत दी है कि मां की हथेली से 24 घंटे बच्चों के लिए पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। यदि आप अपने बच्चे या बच्ची के सिर पे सोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हाथ फेर दे तो भी आपकी हथेली से जो हनुमान चालीसा रूपी मंत्र, उसकी तरंगे निकलेंगी
उस बच्चे की मानसिकता बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, उसका चरित्र बच जाएगा। हम जो चाहते हैं वो बात उस तक पहुंचा सकेंगे। ये प्रयोग करिएगा, ये आपके हाथ में है। आज इतनी माताएं बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हनुमान जी को चौकीदार बनाइए, अपने बच्चों की रक्षा करिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस समय सारे काम आसान हैं, 2 पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे टफ टास्क यदि कोई इस दौर में है तो बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग बहुत टफ हो गया। अब बात चल रही है तो आपको सूचना भी देता चलूं, हमने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया 24 मिनट का, आप में से कुछ लोगों ने किया होगा। आने वाले रविवार को यानी 14 जून को शाम को 5 बजे इसी समय मैं शांतम से हनुमान चालीसा के मेडिटेशन कोर्स में हमारा एक विशेष सत्र होता है जिसका नाम है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को इस कोर्स से जोड़िए। बच्चों से माता पिता किस स्वर से बात करें ये हम सिखाएंगे, अपनी नाभि पे कौन सी चौपाई का प्रयोग करें ताकि बच्चे और आपकी समझ बढ़े, ये हम आपको बताएंगे। मेरा उद्देश्य प्रचार प्रसार करना नहीं है, मेरा उद्देश्य एक ही है, हमारे घर में हमारे बच्चे योग्य हो जाएं। आज कठिन समय है, इसलिए आप इस कोर्स से जुड़िए, आपको सूचना मिल जाएगी आशा बहन जी के माध्यम से। आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं, बहुत तरीके हैं, छोड़िए अभी। लेकिन अभी तो मेरा अनुरोध है, ये जो तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा, इसी के आधार पे हमने आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का वो कोर्स बनाया है। 14 जून रविवार शाम को 5 बजे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपसे कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी अगली पंक्ति में हमको समझा रहे हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। दुनिया के सारे सुख आपकी शरण में है, यदि आप रक्षक हैं तो क्या डरना। इस समय तो सचमुच ये पंक्ति हमारे लिए बड़ी काम की है। महाराज चारों तरफ विपरीत परिस्थिति है, आपन ते समारो आपे तीनों लोग हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई को तो थोड़ा ठीक से समझ लेना। भूत पिशाच का अर्थ वो नहीं जो आप टीवी पे देखते हैं, हॉरर मूवीज में देखते हैं, फियर फाइल में देखते हैं, ये नहीं है। भूत पिशाच का अर्थ है हमारे ही दुर्गुण भूत पिशाच की तरह हमको चिपक जाते हैं और हम अपने ही दुर्गुणों से मारे जाते हैं। लेकिन हर चौपाई का अर्थ समझिए, हनुमान चालीसा को ठीक से पढ़िए, इसीलिए हमने वो कोर्स बनाया है। पूरा कोर्स भी कराते हैं और इस बार आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का आप एक बार जरूर करिए इस कोर्स को। यदि आप सीख गए कि सांस के माध्यम से मंत्र रूपी चौपाई को कैसे चक्र तक लाना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप खुद निकालेंगे, क्योंकि वो आप ही के पास है। हमारे एक शायर राहत इंदौरी वो एक बात कहते हैं, न हम सफर से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। देखिए आप ही को तैयारी करना, दूसरे के भरोसे ना रहिए। पत्नी को लगता है पति खुश कर दे, पति को लगता है पत्नी खुश रख दे, आपके अलावा न तो आपको कोई खुश रख सकता है, आपके अलावा न कोई आपको शांत रख सकता है। तैयारी आपको करना है, इसलिए ये कोर्स से जुड़िएगा और सांस से जुड़िए। और ठीक से अगर आप करना सीख गए, मैं तो लोगों से कहता हूं भूत पिशाच निकट नहीं आवे को समझ के करना। हमारे पास तो बहुत सारे पति पत्नी आके कहते हैं पंडित जी हमारी बन नहीं रही, तो मैं तो एक ही साधन देता हूं भाई, जोड़ा। यदि एकांत में पति पत्नी कमर सीधी करके एक साथ बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का सांस से पाठ करें, कैसा भी विवाद हो कैसा निपट जाएगा। अविश्वास करिए मेरा। एक बार एक पति पत्नी मेरे पास आए, उन्होंने कहा पंडित जी हमारी बिल्कुल नहीं बनती, अगर ऐसी झगड़ा चला तो अदालत जाना पड़ेगा हफ्ते 10 दिन में। तो हमने कहा भाई हनुमान चालीसा एक साथ बैठ के पढ़ा करो। और कोई 5-7 दिन बाद वो पति आया, मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम निपट गई? बोले क्या निपट गई महाराज, और बढ़ गई आपकी हनुमान चालीसा के चक्कर में। हमने कहा ऐसे कैसे बढ़ गई?
आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? बोले जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी? बोले वो तो बहुत विश्वास करती है आप पे, तो जब से आपने कहा है वो ज्यादा ही पढ़ती है। मैंने कहा फिर समस्या क्यों बढ़ गई? तब उसने मुझे बताया कि जब से आपने मेरी पत्नी से कहा है हनुमान चालीसा पढ़ा करो, और जब भी रात को अकेले में मैं उसके पास जाता हूँ, मुझे देख के बस वो ये एक ही चौपाई पढ़ती रहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब ऐसा ठीक है क्या? ऐसा ठीक नहीं है। समझ के करिएगा जो भी करे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी रोग का नाश करते हैं, पीड़ा को हरते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा भी है, आपने 2 शब्द लिख दिए तो रोग अलग है पीड़ा अलग है क्या? हाँ, तो रोग और पीड़ा अलग अलग है। रोग का संबंध शरीर से है, पीड़ा का संबंध मन से है। कभी कभी रोग चला जाता है, पीड़ा रह जाती है। और जिसके जीवन में रोग और पीड़ा का मिश्रण हो जाता है, उसके जीवन में एक नई बीमारी लग जाती है। बातचीत में उदासी, हिंदी में अवसाद, अंग्रेजी में उसको डिप्रेशन कहते हैं। आजकल तो बड़ी फैशनेबल बीमारी है डिप्रेशन की। गांव गांव से शहर शहर में घुस गई, दफ्तर दफ्तर से घर घर में आ गई। 4-5 भाई साहब लोग इकट्ठे हो जाएं, 5-7 बहन जी लोग इकट्ठी हो जाएं, तो इस डिप्रेशन नाम की बीमारी की ऐसी चर्चा करते हैं। अच्छा, माताएं बहनें तो कुछ खुल के ही करती हैं कि 2-3 दिन पहले ही मैं डिप्रेशन में गई थी, कल ही निकल के आई हूं। अच्छा देखिए, खुद ही चले जाते हैं और खुद ही निकल आते हैं। कमाल की बात है। डिप्रेशन से बाहर आ चाहिए। हनुमान के भक्त को उदास नहीं होना चाहिए। एक बात कहूंगा आपसे, यदि आप माता पिता हैं तो आप पति पत्नी भी होंगे। यदि आप पति पत्नी हैं तो आप में मतभेद भी होंगे, एक दूसरे को लेके उदासी भी होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा, स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप पति पत्नी के रूप में उदास हैं, असहमत हैं, चिड़चिड़े हैं, कलहपूर्ण हैं, गुस्सैल हैं एक दूसरे के प्रति, तो आपके शरीर से जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेंगे वो आपके बच्चों में उतर जाएंगे, क्योंकि माता पिता होने तक आप उसको कैरी करते हैं। एक कला सीखिए, जैसी माता पिता बने, जैसी अपने बच्चों के सामने हो। और यदि आप स्त्री हैं तो अपने भीतर की पत्नी को हटा देना, केवल मां को जिंदा रखना। यदि आप पुरुष हैं तो अपने भीतर के पति को हटा देना और पिता को जिंदा रखना। जिस पिता के भीतर पति मौजूद हो, जिस माता के भीतर पत्नी मौजूद हो और बच्चों के साथ बैठ जाएं, तो आप नेगेटिविटी ट्रांसफर कर देंगे। ये थोड़ी गहरी फिलॉसफी है, मैंने संक्षेप में समझाई, इस पे विचार करिएगा, अन्यथा हमारे कोर्स से जुड़िएगा। पर करिए जरूर, मुझे आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की फिक्र है। इतना सुंदर सत्र आपने परिवार प्रबंधन का किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। ये 37वीं चौपाई। आपसे निवेदन करूंगा, एक काम करिएगा ना, आज ही संकल्प लीजिए, प्रतिदिन शाम को एक हनुमत हवन किया करें, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। आपके पास और कोई साधन हो, लेकिन इस समय घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है चारों तरफ। सबसे पहले, सबसे जरूरी किचन में, फिर बेडरूम में, फिर बच्चों के कमरे में, उसके बाद हमारे ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में। ये जगह इस समय नेगेटिविटी से भरी हुई है। तो कैसे करेंगे? एक काम करिएगा, कोई मिट्टी का हैंडल वाला दिया ले लेना, या छोटा सा हवन कुंड ले लेना, गाय के कंडे रखिएगा उसमें, फिर उसमें कपूर डाल के उसमें अग्नि प्रज्वलित करिएगा, और उसमें गाय के घी से 43 आहुति दीजिए। मुझे दिखाइए जरा बॉक्स ही, 43 आहुति देना है हनुमान चालीसा की। देखिए ऐसे दीजिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार स्वाहा।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर स्वाहा। ऐसे 43 पद है। उसके बाद ज्वाला शांत हो, जो धुनी निकलेगी, धुआं पूरे घर में घुमाना आप। मैं वचनबद्ध हूं आपसे इस व्यासपीठ से, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको आनंद आ जाएगा। छोटा सा काम है। और रोज हम अपने यहाँ, मैं शांतम में रहता हूँ ना, जहां जहां मैं रहता हूँ, वो विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में, महाकालेश्वर बाबा की नगरी। तो यहाँ प्रतिदिन शाम को 7:30 से 8 फेसबुक लाइव पे आरती आती, हम लोग करते हैं उस आरती को, आप जरूर देख लीजिएगा और जुड़ जाइए। और हमने तो कह रखा है, आपके घर में घर के सदस्यों की बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, और कोई डेट हो, अब साल भर बाहर नहीं जा सकते और जाना भी मत, तो छोटी सी दान राशि देके क्यों ना आप हमारे यहाँ जुड़िए। और वो भी दान राशि सिर्फ इसलिए कि हमको शांतम चलाना, हमको कोई लालच नहीं है, आपसे कोई धन नहीं मांगना, आप ही लोग दे रहे हैं। आज आपकी संस्था ने इतनी बड़ी मदद हमारी करी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा संस्थान कैसे चले। लेकिन आप अपने घर में हनुमत हवन करिएगा और आप पाएंगे, देखिए ये छोटा सा मिट्टी का दिया है, और ऐसे छोटे छोटे कंडे हैं, मिल जाते हैं बाजार में, उनको रख लीजिए। और इस तरह से इसमें गाय का घी का पाउच है। हमारे यहाँ शांतम से हम पूरी ये डॉकेट देते हैं ऐसी, और इस डॉकेट को आप भी बना सकते हैं। आप सारी जानकारी ले लीजिएगा, मैं अभी समय बचा के चल रहा हूं। मेरा तो उद्देश्य यही है कि छोटे से समय में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे सकूं कि मेरे जाने के बाद आपके साथ हनुमान जी हो, हनुमान चालीसा हो, हनुमत हवन हो, और पॉजिटिविटी इतनी हो कि आनंद आ जाए। हमने तो हमारे केंद्र का नाम शांतम इसीलिए रखा है कि सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है। भक्त को सदैव शांत रहना चाहिए। देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे जब हनुमान चालीसा आगे बढ़ती है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी ईसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। महाराज, आप राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ मेरे हृदय में बसिए। देखिए पहली पंक्ति में मन की बात आई थी, ध्यान दीजिए, निज मन मुकुर सुधार, समापन पे हृदय की। मैंने कहा ना, ये शरीर से आत्मा तक की यात्रा का नाम हनुमान चालीसा है। अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की आशा महेश्वरी बहन जी, मंजू बागड़ बहन जी, और आप जितने माताएं बहनें पदाधिकारी बैठे हैं, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आपने बड़ी दया की है कि समय दिया मुझको कि मैं आपसे बात कर सकूं। मेरा तो उद्देश्य ये है, आज जब ये सत्र समाप्त हो, जो आपने अद्भुत सत्र किया है, उसमें आपने विचार विमर्श किया होगा, अपने प्रस्ताव पारित किए होंगे, अपनी अपनी विचार प्रस्तुति की होगी, बीच में मैंने आके अपनी बात कह दी, पर मेरा उद्देश्य एक ही है। हम 5 उद्देश्यों के लिए कथा करते हैं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी माताओं बहनों के जीवन में आत्मविश्वास बनकर उतरे। हमारा तीसरा उद्देश्य है हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हो। हमारा चौथा उद्देश्य है पाखंड पूजा पाठ से मिट जाए, और हमारा 5वां उद्देश्य है कथाएं तो बहाना है, हमें तो सिर्फ परिवार बचाना है। आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप खूब आनंद मनाएं। मेरा समय पूरा होता है, 2-4 मिनट बचेंगे, तो मैं जब समापन करूं उसके बाद कोई बहुत जरूरी प्रश्न ऐसा हो जाए, आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, तो आशा बहन जी, मंजू बहन जी हमारे यहाँ डाल देंगी, मुझे प्रश्न मिल जाएगा, मैं उत्तर दे दूंगा आपको। लेकिन आज संकल्प लीजिए कि हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। कैसा ही टाइम आएगा, कैसा ही संघर्ष आएगा, हनुमान जी महाराज है ना हमारे साथ। और मुझसे तो आप रोज जुड़ सकते हैं। एक हिंदी का अखबार दैनिक भास्कर, उसमें जीने की राह कॉलम लिखता हूँ। फेसबुक पे आ सकते हैं, रोज आता हूँ 5 बजे। और भी तरीके हैं आपसे मुझे जुड़ने के। तो चलिए, अपनी बात को मैं यहाँ विराम दूंगा, फिर जो छोटा समय है उसमें आप जो करना चाहें अपन बातचीत कर लेंगे। पर मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए,
वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। रविवार को जो कार्यक्रम होगा उसकी लिंक आपको मिलेगी, सूचना आपको मिलेगी, जरूर जुड़िएगा आर्ट ऑफ प्रिंटिंग के कोर्स से। मेरी वाणी को आपने मान दिया, मैंने कोई ऐसा विचार व्यक्त कर दिया हो, मैंने कोई बात ऐसी कह दी हो जो गरिमा के अनुकूल ना हो, आप इतने प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, गोल है, हम फिर कभी ऐसे ही किसी मोड़ पे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। परम पूज्य गुरुजी, आपके श्रीमुख से आशीर्वचनों का श्रवण एक आत्मिक अनुभूति है जिन्हें शब्दों में कह पाना कदापि संभव नहीं। वाणी की एक ऐसी शांत, मधुर, अलौकिक धारा प्रभावित होती गई कि निरंतर व्यग्र रहने वाला मन भी एक क्षण के लिए भी नहीं भटका। इसके लिए मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ, श्रद्धा व्यक्त करती हूँ। और तुलसीदास जी ने सही कहा है कि तुलसी हरि गुरु कृपा बिन विवेक विमल न होई। तो मैं, जैसा कि आपने कहा है, आज मंगलवार है, बालाजी का ही दिन है, और मैं बालाजी की ही भक्त हूँ, आपको जानकारी में बताऊं। और आज हम आपके कहने से यही संकल्प लेते हैं कि हमारे घरों में बालाजी के ही हम भक्त बन करके, हमारे जैसा आपने बताया कि चौकीदार के रूप में बनाए, तो हम आपको पूरा अपना निष्ठा से बोलते हैं, संकल्प देते हैं कि हम बालाजी के श्री चरणों में ही समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत गुरुजी आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप पधारे, आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया, परिवार में रहने की कला बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। परिवारों में संस्कारों की गंगा बहाने के लिए आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे पूज्य गुरुजी महाराज को तन मन से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की सभी बहनें आज अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं कि आज हमें पंडित विजय शंकर जी मेहता का अनुपम आशीर्वाद मिला। प्रसाद रूप में यह मिला जो चित्रकूट में मिलना था, और उसकी संकल्पना आज साकार हुई। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। आज कोरोना के चलते जिंदगी, जीविका और जगत तीनों संकट काल है। इसमें हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंध के माध्यम से आपके मुखारविंद से सुंदर जीवन शैली का विकल्प मिला, सकारात्मक सोच का प्रभाव मिला, और साथ में प्रभु राम का आशीर्वाद मिला। मैं समझती हूँ, आपको गुरुजी बताना चाहती हूँ कि संकट काल के इस दौर में हम लोगों के द्वारा भी हनुमान चालीसा के एक दिन में 11 लाख सामूहिक पाठ किए गए हैं। दृढ़ निश्चय से रोज करें, दृढ़ निश्चय से रोज पढ़ें हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि संकट का निवारण हो और ज्ञान का फैले प्रकाश। सभी हनुमान जी की प्रेरणा से आगे आए, सभी हनुमान जी की प्रेरणा से आगे आए। परिवार में भय की भावना को मिटाएं, परिवार में भय की भावना को मिटाएं। स्वच्छता, सतर्कता, सेवा, समर्पण, स्वच्छता, सतर्कता, सेवा, समर्पण हो सहयोग, संस्कारित जीवन दर्शन हो सहयोग, संस्कारित जीवन दर्शन। आपका अति सुंदर यह मिला आशीर्वचन, आपका अति सुंदर यह मिला आशीर्वचन समर्पित है आपको। भावनाओं का आभार, शत शत वंदन, शत शत वंदन। मंजुल प्रणाम, मंजुल आभार, प्रणाम गुरुदेव जी। और हम सभी बहनें संकल्प लेती हैं, जैसा कि अभी आशा जी ने भी कहा है, कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा के नियमित रूप से, आज मंगलवार है, हम ऐसे भी पढ़ते थे, अब और अच्छे भाव के साथ इस कोरोना संकट काल को मिटाने के लिए अवश्य सभी बहनें सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ करेंगी। यह संकल्प हम आज सभी लेते हैं। कलावती जी से जानकारी। कलावती जी, और कुछ प्रोग्राम बाकी है, समाप्ति की ओर चले? भी है, इनका है, आशा जी है प्रोग्राम है। हाँ,
इनके वक्तव्य हैं 2-2 मिनट के, 3-4 चलिए चलिए ठीक है, बहनों शुरू बहनों के करा देते हैं हम लोग। शुरू कल करें। उनके, हाँ उनको शुरू करा देते हैं। शीतल जी को बोलते हैं। शीतल जी